स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम लोग जो हम लोग कल पढ़ के आए हैं उसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो देखिए, ये समरूप एक पदी बीजी व्यंजक का जोड़ है ये, और एक पढ़ेंगे हम लोग एक पदीय बीजी व्यंजक का जोड़ और उसके बाद पढ़ेंगे बहुपदीय बीजी व्यंजक का जोड़। तो आइए, समरूप एक पदीय बीजी व्यंजक क्या होता है इसके बारे में बताते हैं पहले, और तब उसका जोड़ कैसे होता है ये मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए, जैसे यह समरूप एक पदीय बीजी व्यंजक लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पर ये 2x लिख दिया है आपने, यहाँ पे 3x लिख दिया, यहाँ पे 4x लिख दिया, यहाँ पे -7x लिख दिया। देखिए यहाँ पर हर जगह x लिखा हुआ है, और जब हर जगह x लिखा हुआ है तो इसी को समरूप, समरूप मीन्स क्या कि हर जगह x है तो यह समरूप हो गया। एक पदी तो एक एक पद लिखा हुआ है तो यह एक पदी हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका जोड़ निकालना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे x के जगह पर अगर हम मीटर लिख दें तो यह 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसे हो जाएगा ना, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। तो 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर को जब जोड़ेंगे तो 2 3 5 और 4 9 मीटर हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर यह 2x, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे 2x और प्लस 3x और प्लस 4x जोड़ेंगे तो देखिए यह 2x 3x 4x, तो 2x 3x 4x कितना हो जाएगा, 2x 3x 5 और 5x और 4x कितना हो जाएगा यहाँ पर 9x। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 9 मीटर। तो जब एक पदीय बीजीय व्यंजक होता है तो समरूप एक पदीय बीजीय व्यंजक, तो उसमें x को छोड़ देते हैं, केवल उसके अंकों को जोड़ते हैं और अंकों को जोड़ के लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 + 3 5 और 5 + 4 इक्वल टू 9 और x हो गया। तो यह हो गया आपका। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे 2y + 4y + 9y, इसको हमें जोड़ना है। तो केवल y को नहीं जोड़ेंगे, केवल अंकों को जोड़ देते हैं। तो 2 और 4 6 और 6 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो गया 15y। इस तरह से तो जब एक पदीय बीजीय व्यंजक होता है तो इसी तरीके से उसे हम जोड़ते हैं। अब आइए समरूप एक पदी का, अब आइए एक पदीय बीजीय व्यंजक। तो जब एक पदीय बीजीय व्यंजक की बात आएगी तो इसके लिए जो है हम लोग एग्जाम्पल देखिए, यहां पे यह हो गया आपका 2x हो गया, फिर यह हो गया 3y, फिर देखिए आपका जैसे 5xy हो गया, जैसे आपका 3y² हो गया। तो देखिए ये सब बीच में कामा लगा के लिखा हुआ है, और ये एक पद है, यह भी 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 एक पद है। लेकिन इसमें और इसमें देखो यहाँ पर समरूप लिखा है। समरूप मीन्स क्या, हर जगह x है या हर जगह जैसे यहाँ पर y है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि हर जगह चेंज है, यहाँ x है तो यहाँ y है, यहाँ 5xy है, यहाँ 3y² है। तो यह सब एक पदीय है। और जब इस तरह के एक पदीय व्यंजकों का जब जोड़ करते हैं तो सबको केवल प्लस का चिन्ह लगा के और लिख देते हैं, और इसमें कुछ नया नहीं करते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है और इसका हमें जो है जोड़ निकालना है ऐसे। तो यहाँ पर 2x लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 3y + 5xy + 3y²। एंड करना कुछ नहीं है, बीच में प्लस का सिंबल लगा के और लिख देना है, बस वह एक पदीय बीजीय व्यंजकों का क्या हो जाएगा, जोड़। अब आगे देखिए एक दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर x हो गया, यहाँ पे आपका y हो गया, यहाँ पे ये आपका 2z हो गया, 3c हो गया। इन सबको जोड़ना है आपको। तो जब इसको जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, बीच में करेंगे कुछ नहीं, केवल प्लस लगा के लिख देंगे। तो यह हो जाएगा x + y + 2z
और +3c। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं बहुपदीय बीजीय व्यंजक का जोड़। तो बहुपदीय बीजीय व्यंजक का जब जोड़ होगा तब कैसे करते हैं, तो देखिए आगे। तो इसके लिए जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर a - b है, दूसरा है आपका 2a + 3b है। आगे बस इन्हीं दोनों को इसे जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो करेंगे क्या कि इसको जोड़ते समय इसको और इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक, सॉरी, a - b और प्लस 2a और +3b। अब आगे देखिए, अब ब्रैकेट क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो a - b + 2a और +3b। अब देखिए इसको जोड़ते समय एक विशेष बात का ध्यान रखते हैं कि यहां पर भी हमने आपको बताया समरूप एकपदी और एकपदी। तो जो समरूप एकपदी बीजीय व्यंजक हैं उनको एक साथ, और दूसरे समरूप बीजीय व्यंजक हैं उनको एक साथ, तीसरे समरूप बीजीय व्यंजक हैं उनको एक साथ, और अगर डिफरेंट टाइप के हैं यानी अलग अलग तरह के तो उनको उसी तरीके से छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यह समरूप है, यह और यह, तो इसको जोड़ेंगे तो 2a और +a तो 3a हो गया। और देखिए यहाँ पर b है और 3b है, यह भी समरूप एकपदी है, तो 3b में से एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर यह आपका 2b बचेगा और यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कि x + y और +z, और दूसरा हो जाएगा 3x + 4y + 2z। इसको हमें जोड़ना है, तो क्या करेंगे कि पहले इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेंगे और +3x + 4y और +2z, और इसको जो है देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो x + y + z और 3x 4y और +2z। एक चीज ध्यान से देखिए, तो इसको इस x को इसके साथ ऐड कर देंगे तो x और 3x कितना हो जाएगा 4x, यह y और 4y कितना हो जाएगा 5y, z और 2z मिलकर कितना हो जाएगा 3z, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा है कि आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।